ये धक्का से हमारा काम वही गुलाबी गैंग का, आपको मैंने बता दिया, गुलाबी गैंग का हमारा काम शिकार हुआ है। ये बारी कैंडिडेट है हमारे काम के, गुलाबी गैंग ने उसको सरपंच बनाया जानबूझ के। तो कहीं मेरी बात सुनो, चलो मैं मान गया, सुनो मेरी बात सुनो, पंचायत का रोल नहीं है। आपने सरपंच की आपने रिकॉर्डिंग सुन ली, लाइव सुन ली। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। इस्माइलपुर गांव में पहुंचे हैं। यहां पर एक ऐसा ठेकेदार जादूगर है जो 18 फुट के रोड को कंप्रेस करके 4 फुट का बना देता है और करोड़ों का घोटाला भी यहां पर हो जाता है। तो आइए जानते हैं गांव के लोगों से किस प्रकार से यहां पर करोड़ों का घोटाला है और 18 फुट का जो रोड था 4 फुट का कैसे रह गया, वो भी जानेंगे। ऐसा कौन सा ठेकेदार जादूगर पैदा हो गया। नमस्कार, दोबारा शुरू कर। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। इस्माइलपुर गांव में पहुंचे हैं। यहां पर एक ऐसा ठेकेदार जादूगर है जो 18 फुट के रोड को कंप्रेस करके 4 फुट का बना देता है और करोड़ों का घोटाला भी यहां पर हो जाता है। तो आइए जानते हैं गांव के लोगों से किस प्रकार से यहां पर करोड़ों का घोटाला है और 18 फुट का जो रोड था 4 फुट का कैसे रह गया, वो भी जानेंगे। ऐसा कौन सा ठेकेदार जादूगर पैदा हो गया। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम लखविंदर सिंह है जी। एनजी न्यूज नरवाना देखने वाले सभी दर्शकों को इस्माइलपुर गांव की तरफ से राम राम। साथियों, हमारा मुद्दा ये है कि गांव का जो पानी निकालने के लिए जो नरवाना से पानी आता है उसके लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी। पाइपलाइन बिछाने के लिए इसमें बीचों बीच सड़क को उखाड़ा गया था। सड़क को उखाड़ने के बाद इसका टेंडर पास हुआ इसको बनाने का, जिसमें कितना का टेंडर था? मेरा अंदाजा टेंडर का सर अंदाजा नहीं है, लेकिन ये जो सड़क थी उखाड़ी थी वो ठेकेदार ने बनानी थी। हमने बीच में काम रुकवा दिया था। आप रोड़ा पड़ा है, आप रोड़ा देख सकते हो। उसने नीचे कोई रोड़ा बिछाया नहीं, कुछ किया नहीं, बस ऐसे ही ईंटें लगा के चला गया। 18 फुट की बढ़िया सड़क बनी हुई थी। तो आपने बीच में क्यों नहीं रोका? जब बीच में हमने काम रोक दिया था, ये काम रुकवा दिया था। उसके बाद ये रोड आया है, रोड़ा उन्होंने नहीं बिछाया। उसके बावजूद भी परसों हमने सरपंच से बात करी, सरपंच मौके से फिर वो भाग गया। और जहां तक सुनने में आया कि हमारे गांव का सरपंच है ना, वो बिक चुका है। वो एक दबोर किस्म का इंसान है, दबाव में है। पता नहीं राजनीतिक दबाव में है या गांव के लोगों के दबाव में है। पहली बात तो ये गांव में सरपंच वो गांव का है ही नहीं, वो गांव में रहता ही नहीं। वो तो नरवाना से था। गांव राजनीति का शिकार हो गया, गांव गुलाबी गैंग का शिकार हो गया। उस गुलाबी गैंग ने सरपंच को बना दिया। जो गांव का युवा साथी था उसको हरा दिया। चलो ये अलग मैटर है। ये गुलाबी गैंग क्या है? थोड़े ये गुलाबी गैंग वो होती है जी जो गांव का विनाश करने के लिए सबसे ज्यादा तत्पर रहती है। वो है, उसमें हमारे गांव में भी है। खुला बोलते हैं, मीडिया के माध्यम से बोलते हैं। हमारे गांव में भी वो बंदे हैं। ये आप देख सकते हो, गांव में एंट्री करते ही कितना विकास कार्य है हमारे गांव के सरपंच ने करवा रखा है। सारी सड़क का बिल्कुल विनाश कर रखा है। यहाँ से दबलैन, खानपुर, करमगढ़, नहरे यहाँ से निकलते हैं, जाते हुए गाड़ी दे के निकलते हैं। भाई इस गांव का बिल्कुल नाश हो लिया। एक बात भाई साहब, सरकार कहती है कि ई टेंडरिंग लागू किया जाए और ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्यों आपको लगता है कि अभी ई टेंडरिंग लागू है तो भ्रष्टाचार हो रहा है? मैं तो ई टेंडरिंग कोई लागू नहीं है जी। ये जो मतलब ठेकेदार ने बनानी थी ना, इसमें सरपंच की मिलीभगत है। क्योंकि सरपंच गांव का मुखिया होता है और जब तक वो नहीं चाहता गांव में पत्ता भी नहीं हिल सकता, गलत कार्य नहीं हो सकता। लेकिन इसमें सरपंच की बिल्कुल सामने आपको दिख रही है, पूरी मिलीभगत है। ठेकेदार है तो ई टेंडरिंग के माध्यम से उनको ठेका मिलता है। सरपंच का तो इसमें कोई रोल नहीं है। नहीं, सरपंच देखो, सरपंच गांव का मुखिया होता है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि सरपंच का फर्ज बनता है कि वो जो काम ई टेंडरिंग के माध्यम से हो रहा है ना, उसको भी आके वो देख के रुकवा सकता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो जिम्मेवारी तो आपकी भी बनती है। हमने रुकवा दिया था, लेकिन फिर भी पीछे से सरपंच ने देखो, हर बंदा हर टाइम मौजूद नहीं रह सकता। लेकिन उसके बावजूद भी सरपंच ने वही अपने गुलाबी गैंग के साथ मिलके इस सड़क को निर्माण करवा दिया, पास करवा दिया। आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से बनी हुई है। गाँव के और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। राम राम सर, इसी गाँव से। तो कितना विकास आपके गाँव का है? अभी तक कुछ विकास नहीं है भाई। अच्छा, हाँ। तो रोड वगैरह जो खस्ता पहले यहाँ से तो वो लोग बिछा दे, उधर अद्धी सड़क बना रखी है। 3 फुट ही बना रखी कुल। तो पहले से भी बदतर हालत है? पहले तो बहुत बढ़िया सड़क थी। अच्छा, हाँ। तो फिर विकास होना चाहिए था। विकास तो होना चाहिए और फिर अभी विकास के लिए कर रहे हैं। किसको जिम्मेदार मानते हो ये बता? जिम्मेदार ठेकेदार है, सरपंच है। अच्छा, जो काम करने वाले हैं उन्होंने बोल दिया कि सरपंच ने कहा भाई इतनी सड़क बनाओ। ठीक है। अच्छा, नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, गुरदीप सिंह नाम है मेरा। पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने के लिए। भाई साहब, अगर बात करें राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका गाँव अहम माना जाता है, तो ऐसे में उसी गांव की बदहाली आज देखने को मिल रही है। देखो, जहाँ तक मेरा सवाल है, जब ये सड़क बनने लगी ना, जब ये पाट दी, मैंने सरपंच साहब को बोला, सरपंच साहब ये काम गलत होने लग रहा है,
मेरे पास अब शायद रिकॉर्डिंग ना हो सरपंच साहब की, तो मैंने यहाँ पे पकड़ा उनको। मैं देखो सरपंच साहब यहाँ बिल्कुल गलत कार्य हो रहा है, आप इसको रुकवाओ। ठीक है, उसने बोला आप रोक दो ठेकेदार को। हम क्यों रोके भाई, जब सरपंच आपको बोल दिया हमने भाई आप ये काम को रोक दो एक बार। ठीक है, वो उनका काम था, जनता क्या काम, जनता काम है, हमने सरपंच को बता दिया तो आगे उनका काम है भाई। ये ठेकेदार के पास मैंने खुद कॉल की, कम से कम मेरे ख्याल से उसका नाम विजय सागर है कोई ठेकेदार, शायद विजय नाम था उसका ठेकेदार का। उसने नरवाना का पता नहीं कहाँ का, ये नहीं मेरे को पता जी। सरपंच ने नंबर दिया, उसमें मैंने कई बार कॉल की, उन्होंने मेरा एक बार भी कॉल नहीं उठाया। उसके बाद मैंने खुद जब आज अगले दिन काम करने के लिए आए ना वो ठेकेदार के बंदे, मैंने मेरे ताऊ और बैठे थे, मैंने उनको बोल दिया भाई ताऊ मैं जा रहा हूँ नरवाना, आप रुकवा दियो। आए वो लगे मिले मेरे को, यहाँ किसी ने नहीं रोका, मैंने खुद आके काम रुकवाया। उसके बाद अगले दिन यहाँ पे रोड आ गया जी। रोड आया, कहाँ से आया मेरे को पता, यहाँ पे ट्रक खड़ा था रोडे वाला। भाई मेरे को स्कूल के पास जा रहा, मैं किस लिए आया भाई ये रोड़ा, यहाँ पे डलेगा। मैं बोला भाई यहाँ से स्टार्ट होगी सड़क, तो यहीं से स्टार्ट करना है रोड़ा। सरपंच के पास फोन किया, मैं सरपंच साहब ये रोडे का ट्रक आ रहा है, मैं इसको स्कूल के पास उतरवा दो। मैं क्यों, यहाँ से सड़क बनेगी, यहीं से उतरेगा रोड़ा, तो यहीं से डलेगा जहां तक सड़क है। हमने कोई किसी से वो विरोध नहीं है भाई हमारे यहाँ डलेगा वहां डलेगा। तो मैंने खुद यहाँ पे रोड रोया, एक बार कैमरामैन से बोलो वहां दिखाएंगे। सड़क बिल्कुल इतनी साफ सुथरी सड़क थी, रोड़ा आप कैमरामैन से बोलो रोड़ा दिखाएगा। एक यहाँ तक सड़क, यहाँ सड़क थी, यहाँ तक यानी सड़क की जो चौड़ाई होगी वो भी खत्म होगी, वो भी खत्म होगी। सड़क की चौड़ाई खत्म होगी, सड़क की जो क्वालिटी है वो खत्म होगी। वहां से स्टार्ट थी ये तो कुछ पता है टेंडर कितना कुछ था? टेंडर मेरे ख्याल से जो ये पाइप दबे थे ना उनका, तो मैंने सुना भाई 9 करोड़ का 10 करोड़ का टेंडर था जो ये पाइप दबे थे। ये गाड़ी का पता नहीं जी कितना टेंडर छूटा हमारे को। इरिगेशन वाले बोले भाई हमारा हम ठेका देंगे किसी को, सरपंच साहब बोले इरिगेशन वालों का काम है, हमारे को आपसे मतलब है, हमारे को इरिगेशन वाले से कोई मतलब नहीं है। गांव के मौजूद आदमी आप मुखिया बनाया गया गांव का। अब गुरदीप है, ये मीडिया वाले आ रहे थे जी, आप यहाँ पहुंचे नहीं। गुरदीप में कोर्ट में टाइम लग गया, मैंने शाम से ना आऊंगा मैं। आप कौन सी कोर्ट खुली है जी आज इस टाइम 5 बजे? काम जा रहा था मैं, तो यहाँ पे आ रहे थे जी, बातचीत करनी थी आपसे। हाँ कोई बात नहीं, मैं मैसेज में पहुंच जाऊंगा, का नाम है पत्रकार लो है भाई साहब ऐसा है, लाइव चला हुआ है और आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो कहाँ पर हो आप, थोड़ा बताना चाहोगे सुरेश जी? मैं थोड़ा बिजी बैठे मीटिंग बैठे भाई जी। चलो ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है सर। ये जो यहाँ पर गांव में गली बनाई गई थी, तो इसमें बताया जा रहा है कि काम सही तरीके से नहीं हुआ, जिससे मतलब गांव के लोग बहुत ज्यादा दिक्कत में है, परेशानी बहुत हो रही है। देखो जी ऐसा है, मेरी नाम है जेई के साथ मेरी बात हो, जेई को मैंने बोला था काम करने के लिए। अच्छा जी। हाँ जी, उन्होंने बना रही है, पहले बोला का नाम है भाई मेरे का नाम ड्राइंग में ये काम है नहीं, फिर बोले चलो मैंने उससे बात करी का नाम जो ठेकेदार है यहाँ का। ठेकेदार कौन है सरपंच साहब? ठेकेदार को मैं जानता नहीं, जब नंबर अच्छा, कितने का टेंडर था ये भी पता नहीं अपन ने। अच्छा, कुछ नॉलेज में को नहीं, आपके नॉलेज में नहीं है जी। अच्छा जी, ये तो बात किया, देखो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको पाड़ा है, इरिगेशन ने बी एंडर वाला का रोड है, पंचायत इसमें कोई मैटर नहीं है। अच्छा अच्छा, पंचायत का रोल पंचायत का रोल क्या इसके अंदर है? अच्छा, पंचायत का कोई रोल नहीं है इसमें? पंचायत का कोई रोल नहीं इसके अंदर है। क्यों नहीं है जी पंचायत का सरपंच साहब? पंचायत का क्यों रोल नहीं है? क्यों थी भाई? पंचायत का कोई जब ये मेरी बात सुनो, चलो मैं मान गया, सुनो मेरी बात सुनो, पंचायत का रोल नहीं है, मान गए। लेकिन आप मीडिया के आपने सरपंच की आपने रिकॉर्डिंग सुन ली, लाइव सुन ली। ये सरपंच हमारे गांव का है ही नहीं, ये शुरू से ही निर्वाणा रहा है। ये धक्का से हमारा गांव वही गुलाबी गैंग का, आपको मैंने बता दिया, गुलाबी गैंग का हमारा गांव शिकार हुआ है। इसको कोई मतलब नहीं, गांव का चाहे जमा बिल्कुल ना सोचो, इसको कोई मतलब नहीं है, ना इसको ठेकेदार का पता, ना इसको किसने इसको उखाड़ा उसका पता, क्यों कोई टेंडर का पता नहीं, इसको कुछ नहीं पता। ये नील बटा सन्नाटा है। ये इंसान जहां तक सुनने में आया है दूसरे किसी व्यक्ति के दबाव में है, ये बिक चुका है। डिपार्टमेंट ने। अच्छा हाँ जी, इसमें पंचायत का कोई रोल नहीं, इसमें पंचायत इसमें ना उसको पाड़ने वाली ना इसको बनाने वाली पंचायत है। पर सरपंच साहब इसका समाधान क्या होगा? गांव के लोग तो बहुत ज्यादा दिक्कत में है। एक मिनट को सरपंच साहब, देखो आप गांव के मुखिया है, जिम्मेवारी आपकी बनती है, तो फिर ये बदहाली हो रही है, इसको कुछ तो होगा कुछ। और देखो का नाम है, मैंने जेयू के नंबर बोल चुका हूँ, ठीक है। अच्छा जी। कोई बात का नाम है नहीं जाता, वो नाम अगर रोड नहीं बना रही उसके खिलाफ कार्रवाई करो। यानी आप साथ में हो, यानी गांव वालों के साथ में हो आप? जी, गांव वालों के साथ में हो कार्रवाई करवाने में? बिल्कुल बिल्कुल गांव वाले साथ है, बिल्कुल जी। फिर आप भाग क्यों हो जी? भागे क्यों? मेरी बात सुनो, सुबह बात जानी बात बताइए। मैं कहने लग रहा हूँ भाई, मैं कहने लग रहा हूँ और सब तुम सारी आप एक काम करो, ना पंचायत कल था में पंचायत है,
जो था में चढ़ के आपको गांव का सरपंच बनाया गया था ना, कल आपको उसी पंचायत में आपको जवाब देना पड़ेगा। कल आप भागे क्यों थे जब आपसे पूछा गया भाई ये सड़क कैसे बना रखी है? मेरी बात सुन, जानता है मेरे मेरी बात सुना, बात करने का तरीका देखो पहले इनका। बात सुनो पहला। बात ये है कौन सा बात है तो अरे क्या नाम था उसका, प्रदीप, दोनों भागे। तुम्हारा टिकट के डर है क्यों बात जाने मामा? नहीं बात देखो, आपसे सवाल जवाब करेंगे या इसलिए भाग गए आप? सवाल जवाब बोलने वाला तू कौन है? ये देखो इनके बात करने का तरीका। मैं गांव का नागरिक भाई साहब, तू कौन है? मेरे गांव का सरपंच, काम में रहे तो तेरा क्या बोलने लग रहा है? आप सड़क दिखाओ, आगे सड़क दिखाओ। 18 बंद कर दे, सड़क थी, कर दे बंद। सड़क देखो तो सारी सड़क थी। 2 दिन में ही ये सड़क नीचे धंस गई है और ये आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर। मर गया दुष्ट, हाय हाय, मर गया सरपंच, हाय हाय, मर गया सरपंच, हाय हाय, मर गया दुष्ट, हाय हाय, मर गया दुष्ट, हाय हाय, हाय हाय, बिकाऊ सरपंच। ये देखो, एक और बैठ के दिखाओ, एक दो। ये देखो, कुछ नहीं है, रोड़ा तो है ही नहीं, नीचे है नहीं कोर। ना 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 ना, ये देखो भाई साहब, ये देखो मारा गांव की तूड़ी डाल दी। अच्छा, आपने खुद लगाई है? मैंने खुद लाई है। वो कौन लगाएगा गई? ना जी मैंने लाई है, एक दूर की दूर आप लाई है। अच्छा, जो गली वाले थे वो। गली वाले तो वाले बनाई थी, दूर की बनाने के अंदर भी उसका कच्ची पड़ी है। अच्छा, हाँ ये बच्चे बेटा गाड़ दब रहा, कल हमारा ढूंढा ना कोई नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या कमी है? पानी क्यों नहीं आंदा? एक एक बात करो। आज की टेंडरिंग से विकास होगा, आपका कोई विकास होया शुरू? कुछ नहीं देते। अच्छा थोड़े दिन क्या तू कर राजा फिर भूल जा। देखेंगे अच्छा, करवाओगे। गली देखो, जो गली। हाँ जी प्रधान जी, राम राम। तो ये गली है नुआ भाई, पूरा नाश हो लिया गांव का। मैन रास्ता है गांव का। अच्छा, नुआ पूरा ठेका भी दे गया, टेंडर भी छूटा, लेकिन गली बनी को नहीं ना, रोडे पीछे। और ये देखो आधी गली बना रखी है। क्या फुट की दिया गली? गली तो ये पूरा रोड था, गोला था। और ये दिखाया रखी है 4 फुट की। देखो 4 फुट की गली, कदे देखिए गांव के अंदर 20 फुट का रोड हो और 4 फुट की बनाई हो। अगले ने इसके ये इसके साथ किसका मकान है ये? मेरा मकान है। तो आपका मकान का मिट्टी लगाई किसने? सरपंच ने लगवाई है। अच्छा, मतलब उनके जैसी वाले का अपोजिट खड़े थे, सरपंच में खड़े थे। उसके बाद आगे आप देख लो कि हाल कर दिया। अच्छा, फिर आपने आवाज नहीं उठाई? आपके वरना गई लगाया था? खबर बोलते भी नहीं आपसे। आवाज उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन वही मैंने आपको बताया था, गांव का गुलाबी गैंग इनके ऊपर ही आके तो बुझ गए। मतलब आपने उधर भी देख लिया अलगांव में, इधर भी देख लिया कि हाल करते सारे गांव गुआंड हमने गाड़ देकर लिखना है। भाई साहब, हम मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कृपया करके हमारी इस चीज का समाधान करवाया जाए, दो व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए, बस यही मांग है हमारी। सब हाथों में ये ब्लॉक क्यों उठाए हुए आपने? भाई साहब लोग ये देखो कितने पक्के लगा रखे हैं ना, इसके नीचे कोई सीमेंट ना रेता ना रोड़ा कुछ नहीं है। आज थंगला पाटन लग रही है, आप देख लो। फिर इसके बाद जब बड़े व्हीकल निकलेंगे तो क्या हाल होगा? अच्छा, अभी तो बारिश भी नहीं, बारिश होने के बाद ये सारी धंस जाएगी और समस्या और भी ज्यादा होगी। तो पहले कभी देखा इस प्रकार की गली बननी? इस प्रकार के हालात आज तक ये तो पुराना सरपंच नहीं बढ़िया कह देगा। अच्छा जी, हमारे गांव के गुलाबी गैंग ने उसको सरपंच बनाया जानबूझ के। तो कहीं ना कहीं के लिए लोगों ने बहुमत तो दिया है ना उसको? बहुमत लोगों के ऊपर इमोशनल अत्याचार किया गया है। लोगों को जानबूझ के निम्मादरमी बात करके। भाई देखो क्या था, हमारे गांव में सरपंच में सहमति होगी थी। कहाँ गए हो भाई? इस पे सहमति होगी थी, लेकिन गांव के गुलाबी गैंग को ये चीज स्वीकार नहीं हुई, क्योंकि जो अब की बार हमारा रिजर्व में था, वो इनकी आपस में सहमति होगी पूरे परिवार की, लेकिन वो नरवाना रहता था। गुलाबी गैंग ने उसके उंगड़ लगाई, वो उठा दिया और ये बोले भाई वाल्मीकि ना अपना मतलब बाकी सारे समाज की वो नहीं ली, सलाह नहीं ली, तो इस करके हम इसका विरोध करते हैं। और बाकी अपना सारा गांव उसका नहीं लग गया, तो वो जीत गया। ना वो गांव में रहता, ना उसको बिजली से मतलब, ना पानी से मतलब, ना सड़क से मतलब। जिताने वाले भी आपके गांव के लोग थे? जिताने वाले हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन हम अपनी गलतियों को अब सुधारना चाहते हैं। कम से कम करके तो दिखाओ, कुछ करके तो दिखाओ।